दोस्तों सोचिए जरा, दुनिया की राजनीति का पलड़ा किस तरफ झुकेगा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की जमीन पर कदम रखेंगे। और ये सब उस समय हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर 50% तक के टैरिफ का हथौड़ा चला दिया है। माहौल ऐसा है जैसे इंटरनेशनल ट्रेड का तूफान उठ चुका हो और हर देश अपनी अपनी नाव बचाने में जुटा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भूचाल के बीच ब्रिक्स देश एक नई चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। खबर आई है कि पुतिन इस साल के आखिर में भारत आने वाले हैं। अजीत डोभाल ने इस दौरे के संकेत दिए हैं और ये दौरा महज एक औपचारिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि इसका मकसद है भारत रूस के रिश्तों को एक नई मजबूती देना। ये वो दौर है जब अमेरिका और यूरोप रूस से दूरी बना रहे हैं, लेकिन भारत खुलकर रूस के साथ खड़ा है, चाहे वो तेल खरीदने का मामला हो या रक्षा सौदों का। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीदकर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सीधा और सख्त था। भारत अपनी जरूरतों और अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा, किसी के दबाव में नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जिसमें पुतिन का भारत आना और ब्रिक्स की एकजुटता दोनों अहम किरदार निभा रहे हैं। इधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो ब्रिक्स देशों यानी भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नेताओं से मिलकर ट्रंप के टैरिफ का जवाब तैयार करेंगे। लुला ने मोदी को फोन करके साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर लड़ी जाएगी। सोचिए, अगर ब्रिक्स देश एक साझा आर्थिक मोर्चा बनाते हैं तो ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन यहां एक पेंच भी है। BRICS देशों के बीच भले ही अमेरिका विरोधी भावना इस वक्त चरम पर हो, लेकिन इनके आपसी मतभेद भी कम नहीं हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है, ब्राजील और रूस की अपनी अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं, और साउथ अफ्रीका भी पश्चिमी दबाव में है। ऐसे में एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली रणनीति बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी ट्रंप का ये टैरिफ हमला ब्रिक्स को कम से कम एक टेबल पर बैठने के लिए तो मजबूर कर ही रहा है। भारत के लिए पुतिन का दौरा कई मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले ये दुनिया को दिखाएगा कि भारत रूस साझेदारी अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी शीत युद्ध के दौर में थी। दूसरा, ये अमेरिका को एक सीधा संदेश देगा कि भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी के दबाव में नहीं आता। और तीसरा, अगर पुतिन और मोदी के बीच ब्रिक्स के अंदर एक साझा आर्थिक ब्लॉक बनाने पर सहमति बनती है, तो आने वाले सालों में दुनिया के ट्रेड और पॉलिटिक्स का नक्शा बदल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की पॉलिसी को लेकर विरोध भी बढ़ रहा है। अमेरिकी इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम कह रहे हैं कि इतने बड़े टैरिफ से वैश्विक सप्लाई चेन को झटका लगेगा और खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ट्रंप के समर्थक इसे अमेरिका फर्स्ट का असली मतलब बता रहे हैं। यानी मामला सिर्फ भारत या BRICS का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेड वॉर है जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाली है। अब देखना यह है कि पुतिन का भारत दौरा और BRICS देशों की मीटिंग किस दिशा में जाती है। क्या ये वाकई अमेरिका के टैरिफ का कोई ठोस जवाब दे पाएगी, या फिर ये महज बयानबाजी और फोटोशूट तक ही सीमित रह जाएगी। एक बात तय है, आने वाले महीनों में दिल्ली से लेकर मॉस्को और ब्रासीलिया से लेकर बीजिंग तक हर राजधानी में इस पर गहन चर्चा होगी। तो दोस्तों, असल कहानी अब बस शुरू हुई है। पुतिन का भारत आना, मोदी लुला की टेलीफोन डिप्लोमेसी और BRICS की नई चाल, ये सब मिलकर आने वाले वक्त में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला सकते हैं। और हम आपको इस पूरी कहानी का हर अपडेट देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात या ट्रेड टैरिफ की बात नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशक की भू राजनीतिक दिशा तय करने वाली घटनाएं हैं। आखिर में बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दुनिया की बड़ी खबरों के हर ताज़ा अपडेट
सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद।